हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्वेता शर्मा। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सवाल के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी आता है कि क्यों एक इंसान बार बार हमारे दिमाग में आता है, हमारे ख्यालों में आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ काम कर रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, खाना खा रहे हो, खाना बना रहे हो, दोस्तों के साथ बैठे हो, मतलब कुछ भी काम कर रहे हो और एकदम से आपके दिमाग में वो इंसान आता है, वो ख्याल आता है आपके दिमाग में। और फिर आप सोचते हो कि मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। तो मैं बता दूँ, इसके कई रीज़न हो सकते हैं। तो इसका पहला रीज़न हो सकता है कि जब हम किसी से इमोशनली जुड़ जाते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं, तो हमारे लिए उस इंसान को भुला पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इंसान उसके बाद सिर्फ एक इंसान नहीं रहता, हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, मेमोरीज सब कुछ बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंस रखता है वो हमारी लाइफ में उसके बाद। इसलिए दिमाग बार बार उसी के पास चला जाता है, उसी के बारे में सोचता है। भले ही हम कुछ भी काम कर रहे हो, किसी भी काम में दिमाग लगा रहे हो, लेकिन उस इंसान का थॉट बार बार हमारे दिमाग में आता है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें किसी से कुछ कहना होता है लेकिन हम कह नहीं पाते, हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बात अधूरी रह जाती है, मन में ही रह जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में माइंड बार बार उसी इंसान को सोचता है, उसी इंसान का ख्याल लाता है बार बार कि ये बात अधूरी रह गई। और वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे माइंड को क्लोजर नहीं मिला होता। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं, लोनली फील करते हैं, तो ऐसे में हमारा माइंड ऑटोमेटिकली उस इंसान की तरफ जाता है, उस इंसान के बारे में सोचने लगता है जिससे हमें कभी अपना कंफर्ट और हैप्पीनेस मिली थी। अब भले ही वो इंसान हमारी लाइफ में हो या ना हो, लेकिन दिमाग बार बार उसी इंसान के बारे में सोचता है, क्योंकि उस टाइम हमने उसके साथ एक हैप्पी मोमेंट, खुशी वाला मोमेंट जिया था, हम खुश हुए थे। जब हम किसी इंसान के साथ घंटों तक बात करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो हमारे लिए वो हमारी लाइफ का पार्ट बन जाता है। हम उसको आदत डाल लेते हैं, अपनी बोलते हैं ना लत लग जाए, तो हमें लत लग जाती है उस इंसान की। और ऐसे में एक गुड मॉर्निंग मैसेज हो या कोई छोटी सी बात हो, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। और ये हैबिट एकदम से चेंज हो जाए या ख़त्म हो जाए तो माइंड बार बार उस इंसान को सर्च करता है, उस इंसान के बारे में सोचता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा माइंड किसी सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई रिलेशनशिप है, उसमें एकदम से ब्रेकअप हो जाए, वो टूट जाए, लड़ाइयाँ होने लगे एकदम से, तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, इसका रीज़न क्या है। फिर माइंड बार बार उस इंसान के बारे में सोचता रहेगा, उसका ख्याल आता रहेगा। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर बार किसी इंसान का दिमाग में आ जाना, बार बार आ जाना प्यार नहीं होता हर बार। कई बार ये हैबिट हो सकती है, अटैचमेंट हो सकती है, या फिर मेमोरीज भी हो सकती हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप अपने इमोशंस को ऑनेस्टली समझें। हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा हमारे साथ नहीं रहते, वो थोड़े से टाइम के लिए हमारी लाइफ में आते हैं, लेकिन हमारी लाइफ को खुशियों से भर देते हैं और हमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन समझा के जाते हैं। और शायद इसी वजह से माइंड बार बार उनको याद करता रहता है, वापस लाता है उनकी यादें। लेकिन एक बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो लाइफ है वो सिर्फ मेमोरीज़ के लिए नहीं है, हमारी लाइफ है नए नए एक्सपीरियंसेस के लिए। आई होप आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान रहा है जो बार बार आपके माइंड में आता है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।